हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और थॉट। अर्थात सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट सेंस हमें देता है, ठीक है। यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन यदि उसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वॉचिंग टीवी ही इज़, ये जो मैंने आपके लिए एग्जांपल दिखाने के लिए लिया है, ये सेंटेंस नहीं है, ओके, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इसका जो आइडिया है, जो थॉट है, वो बराबर समझ में नहीं आ रहा है। यानी इसका जो सेंस है वो बराबर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वर्ड लिखे हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो एक और बात सामने आती है कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वो सब एक प्रॉपर ऑर्डर में लगे होते हैं, तभी उसका कंप्लीट सेंस आता है, ठीक है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही इज़ वॉचिंग टीवी, ठीक है। ही इज़ वॉचिंग टीवी यानी इसका मतलब होगा वह टीवी देख रहा है। तीसरा सेंटेंस है दूसरा, ये तो खैर सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। थर्ड है गो। गो मतलब क्या होता है? जाओ, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि गो का मतलब जाना होता है। गाइस, ये आपकी गलतफहमी है। गो का मतलब जाना नहीं होता, गो का मतलब होता है जाओ, ठीक है। तो फिर जाना किसका मतलब होता है? यदि आप जाना का अर्थ निकालना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा टू गो, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखें, टू गो मतलब होता है जाना और गो मतलब होता है जाओ। प्ले खेलो, टू प्ले खेलना, सिंग गाओ, टू सिंग गाना। तो ये याद रखें इस चीज़ को आप, ठीक है ना। देखिए, ये जब हम ग्रामर में आते हैं ना, तो ये बातें आपको समझ में आती हैं कि एक्चुअल में जब आप पढ़ लेते हो कि सेंटेंस क्या है और प्रॉपरली ग्रामर के हिसाब से जो हमारा वाक्य बनता है, तो उसका जो प्रॉपर हिंदी निकलती है, प्रॉपर जो मीनिंग आता है, वही तो आपको जानना है ना, ठीक है। नेक्स्ट है गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट, बाहर चले जाओ, ठीक है। फ्रॉम हियर, यहाँ से, हियर, यहाँ से, हियर मतलब यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो ये किस तरह का सेंटेंस है आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, भगवान आपको बरकत दे, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जो गो है ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये तो एक ही वर्ड है, तो फिर ये सेंटेंस क्यों है? क्योंकि गो का मतलब होता है जाओ, प्ले खेलो। तो इतना बोलने से जो हमारा आइडिया है, जो हमारा सेंस है, वो पूरा हो जाता है। हमारे कहने का जो तात्पर्य है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो पूरा हो जाता है। यानी इसलिए ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। यहाँ भी लगा है फुल स्टॉप, और ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, गो हमारा जो है सबसे छोटा सेंटेंस है। गो एक वर्ड का सेंटेंस है जो कंप्लीट आइडिया यानी थॉट हमें प्रोवाइड करता है जाओ के अर्थ में, ठीक है। तो गाइस, आई होप दैट कि सेंटेंस क्या है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो एक्चुअल में देखिए, सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं अगर देखा जाए, ठीक है ना। प्रॉपर ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग 4 पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रामर की बुक में या कुछ ऐसी यूट्यूब वीडियोस में आपको 4 बताया जाता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो 5 वाक्य होते हैं, ठीक है।
हम सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपके सामने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है कथनवाचक वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये करते क्या है, ये सेंटेंस एक्चुअल में टेल इन्फॉर्मेशन, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ना ही इसमें कोई आप एडवाइस या सलाह देंगे। ये आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, इस वाक्य से आपको क्या मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वह मेरा मित्र है, या आपने इन्फॉर्मेशन दिया कि वह मेरा दोस्त है, मित्र है। रोहन इज़ प्लेइंग आउटसाइड, रोहन बाहर तरफ खेल रहा है, ये भी एक जानकारी हो गई। ही इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क, सॉरी सी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क, यानी वह अपना होमवर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात देखिए, ये जो असर्टिव सेंटेंस है इनके दो टाइप होते हैं। आप पढ़े होंगे, जो लोग सेंटेंस के मतलब टेंस में सेंटेंस बनाते होंगे तो ये जानते होंगे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सेंटेंस जो है जब आप टेंस सीखते हो तब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, सेंटेंस बनाते हो। बट गाइस देखा जाए तो ये सेंटेंस के टाइप नहीं होते, ये तो एक्चुअल में असर्टिव सेंटेंस के दो अलग अलग फॉर्म हैं, रूप हैं वास्तव में, ठीक है। असर्टिव जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये मेन टाइप है अंग्रेजी भाषा में, और अफर्मेटिव और नेगेटिव ये इसी के दो फॉर्म हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम उसमें कन्वे करेंगे, बताएंगे, या तो वो सकारात्मक होगा या तो वो नकारात्मक होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप है सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में, ओके, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सेंटेंस का प्रयोग जो है हम प्रश्न पूछने में करते हैं या प्रश्न बताने में करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई प्रश्न करना होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, या तो हमारा जो प्रश्न है वो केवल प्रश्न में होगा, सिंगल प्रश्न होगा, या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, पहला सेंटेंस है डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। व्हेन इज़ ही कमिंग टुमारो, वह कल कब आ रहा है। व्हेन यानी कब, हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह कल, टुमारो कल कब आ रहा है। हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, ओके। हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। नेक्स्ट है डू यू नॉट डू योगा डेली, क्या तुम या क्या आप डेली योगा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यह हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न है लेकिन निगेटिव है, प्रश्न हमारा कैसा है, निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, इंटरोनिगेटिव सेंटेंस, राइट, इंटरोनिगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो निगेटिव है। कैसे मालूम पड़ा, यहाँ नॉट लगा है, ठीक है। जब कभी आपको नॉट दिख जाए किसी सेंटेंस में, नॉट, नेबर, आप समझ जाओ कि वो जो है नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने टेंस में ये पढ़ा होगा तो याद रखिए, इंटरोगेटिव इंटरोनेगेटिव जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही दो फॉर्म है। एक्चुअल में ये टाइप नहीं होते, ये इसी के दो फॉर्म होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बगल में रख के
बता दिया ताकि जो कन्फ्यूजन है वो आपको ना हो कि सर हम तो ये टाइप पढ़े हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, लेकिन ये तो इंटरोगेटिव के ही दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में सेंटेंस के टाइप नहीं है, वो दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। हम जब टेंस पढ़ते हैं, जब मैं आपको कभी टेंस पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड सेंटेंस की ओर चलते हैं, जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, हर दिन हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों को बोलते होंगे, एक गिलास पानी लाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ये सारे वाक्य क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। या तो आप कमांड करते हैं या तो आप रिक्वेस्ट करते हैं। जब आपके कोई छोटे होते हैं आपसे, उनसे आप कमांड करते हैं, यानी आप आज्ञा देते हैं, चलो यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, ये करो, वो करो, डोंट गो देयर, डोंट डू इट, ओके, ऐसा मत करो, तो ये कमांड होता है। लेकिन वहीं पर यदि आपसे अपने बड़ों को, यदि आपको अपने बड़े से कुछ पूछना हो, कुछ मांगना हो, तो आप अपने बड़ों को कमांड नहीं करेंगे, आप उनको आज्ञा नहीं देंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो क्या लगा देंगे? प्लीज़ लगा देंगे। जैसे हेल्प मी, ठीक है। यदि आपका छोटा कोई है और आप कहना चाहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी मदद करो, है ना, तो हेल्प मी, हेल्प मी, तुम मेरी मदद करो। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं तो फिर ये रिक्वेस्ट बन जाएगा, ये विनती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विनती बन जाएगा, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और आपका जो बोलने में ढंग है वो बदल जाएगा, आपका टोन और आपका बोलने का ढंग बदल जाएगा। याद रखें, रिक्वेस्ट और कमांड करते समय जो आपका इमोशन है, जो आपका ढंग है, उसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है, तभी भाषा का सही मतलब होता है और सही जो मीनिंग है, इमोशन आ पाता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है डोंट प्ले विथ हिम, विथ हिम, उसके साथ। डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट यानी मत, ठीक है, मत खेलो, उसके साथ मत खेलो। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? उसको कमांड दे रहे हैं एक तरह का कि ऐसा मत करो, ओके। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर होता है, कभी अगर आपको इसको बनाना हो कैसे बनाएंगे, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आप बोलेंगे प्ले, खेलो, ठीक है, गो देयर, वहाँ जाओ, ओके, सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बोलना पड़ता है? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, गो, प्ले, सिंग, राइट, राइट डाउन, ओके, कम, एंड बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो इसका जो ढंग होता है बनाने का, जो रूल होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले आप क्या बोल दीजिए? वर्ब, बस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए, प्ले, गो, सिंग, राइट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। गाइज, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य। तो जब आपको आश्चर्य व्यक्त करना हो, सरप्राइज, अब वो सरप्राइज या तो आपका खुशी का हो सकता है, हैप्पीनेस का, ठीक है, या तो सरप्राइज आपका क्या होगा? हैप्पीनेस का होगा, खुशी का होगा, या फिर सॉरो होगा, यानी दुख का होगा। सॉरो, दुख, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। तो ये सडन फीलिंग होती है। सडन मीन्स होता है अचानक। जब कभी अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या आप कोई बड़ी सी चीज़ देख लो, अचानक आपके सामने बहुत बड़ा सांप आ जाए, या फिर आप बहुत खूबसूरत कोई बिल्डिंग है, पहाड़ है ना, तो चीज़ें आप देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह की आश्चर्य पैदा होते हैं। कई बार वो आश्चर्य हमारे दुख वाले होते हैं, ठीक है, हमें दुख होता है बहुत ज़्यादा, और हमें कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हम कुछ जीत जाते हैं, या हमारा ऐसा कोई काम जो है बहुत बड़ा काम जो हमारा बन जाता है, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा आश्चर्य और एक्साइटमेंट आ जाता है। उस समय हम जो वर्ड प्रयोग करते हैं, जो सेंटेंस प्रयोग करते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं कैसे? विस्मयादि बोधक वाक्य,
या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड आप कब बोलते हैं? ओ माय गॉड जब कोई आश्चर्य आता है या कोई बहुत अजीब चीज़ होती है आपके सामने तो आप कहते हैं ओ एम जी। शॉर्ट फॉर्म में आजकल लोग बोलते हैं फैशन में ओ एम जी, ओ माई गॉड। ओके, तो ये किस तरह का सेंटेंस है गाइज? एक्सक्लेमेटरी। ओके, थैंक यू या थैंक गॉड। थैंक गॉड, थैंक गॉड मतलब आश्चर्य दिखा रहे हैं आप कि, है ना, जब आपको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, तो आप कहते हैं थैंक गॉड। यानी आपको आश्चर्य हो गया कि कहीं ऐसा तो मेरे साथ अगर होता तो क्या होता है, राइट। इस तरह से आप ध्यान रखें, इनको बोलते समय आपके एक्सप्रेशन में आश्चर्य का भाव होना चाहिए। ठीक है, आपको लगे कि आपके अंदर आश्चर्य है, तभी जो है बोलने वाले के ऊपर इसका एक्सप्रेशन का जो इम्प्रेशन होगा वो जमेगा और आपका प्रभाव जो है बनेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, ये तो आप सब लोग प्रयोग किए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच जब आपका कोई काम कर देता है और आपको मतलब आश्चर्य होता है कि अरे मेरा बहुत बड़ा काम बन गया, है ना, तो इस तरह से आप बोलते हैं थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट जैसे अचानक से आप लोग मैच देखते हैं कभी कभार, तो क्या होता है कि धोनी है या फिर विराट कोहली है, जब बढ़िया छक्का मारता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा है। ठीक है, क्या शॉट लगाया है। तो ये सेंटेंस किस तरह का है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके गाइस, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की ओर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ज़्यादातर आपको ये सेंटेंस नहीं बताया जाता। ठीक है, जब आप यूट्यूब में देखेंगे या कहीं आप कोई ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये सेंटेंस का जो है लोग नहीं बताते, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इंग्लिश में प्रयोग होता है और ये अंग्रेजी भाषा में एक वाक्य का प्रकार माना जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी हिंदी होती है इच्छा बोधक वाक्य। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इच्छा बोधक। इसमें हम अपनी इच्छाओं को बोध कराते हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती, ना हम कोई प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और ना कोई हम आश्चर्य व्यक्त करते, हम सिर्फ जो है अपनी दुआ देते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम जो है दुआ या फिर बद्दुआ या फिर प्रार्थना जैसी जो हमारी भावनाएं हैं हम उनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। ठीक है, मे यू गेट अ गुड जॉब, मे यू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, तो प्रार्थना और कामना करते समय जो है आप इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मे यू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, ये हो गया। गॉड ब्लेस यू, देखिए ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी, है ना, ये एक बार हो चुका है, राइट। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये तो आप लोग ही बोलते होंगे कि नहीं बोलते हैं। ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन क्या हो, मुबारक हो, उसकी शुभकामनाएं आप देते हैं इस तरह कह के। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम फाइनली दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना, कामना करते समय हम इस तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, हर तरह के जो वाक्य हैं इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक बोलने का बनाने का ढंग होता है। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सेंटेंस